नमस्कार साथियों, आज प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। महत्वपूर्ण है, 100 प्रश्न है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। ये हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, खासकर डीएसएसबी टीजीटी। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? व्याकरण, उपनिषद, निबंध या साहित्य? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, व्याकरण कहलाता है। प्रश्न नंबर 2, उर्दू भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, रोमन, अरबी या फिर नस्तालीक? इसका सही उत्तर है, उर्दू भाषा की जो लिपि है वो है ऑप्शन नंबर डी, नस्तालीक। जो कि ये नस्तालीक जो है वो अरबी फारसी लिपि का एक रूप है। उर्दू भाषा जो है वो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। अगला प्रश्न है, पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? पद्मावत हिंदी साहित्य के अंतर्गत सूफी परंपरा का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी और इसके जो ये दोहा और चौपाई छंद में लिखी गई है और इसकी जो भाषा है वो है अवधी। इसमें कुल जो खंड हैं वो हैं 57। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा है? शीला झुंझुनवाला की, मैत्री पुष्पा की, कुसुमांचल की या गोपाल प्रसाद व्यास की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ये मैत्री पुष्पा की आत्मकथा है, कस्तूरी कुंडल बसे। प्रश्न नंबर 5, हिंदी का भभूति किसे कहा जाता है? तो 5 का सही उत्तर है, हिंदी का भभूति कहा जाता है ऑप्शन नंबर बी, पुष्पदंत को। प्रश्न नंबर 6, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, चेन्नई, एर्नाकुलम, हैदराबाद? तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, चेन्नई में। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? 15, 25, 18 या 22? तो हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी हिंदी को 5 उपभाषाओं में विभक्त किया गया है। नंबर 1, पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आती हैं बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी। दूसरी है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में ब्रजभाषा, खड़ी बोली, बुंदेलखंडी, कन्नौजी और बांगरू ये भाषा आती हैं। और तीसरी है बिहारी हिंदी। बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी ये बिहारी हिंदी की बोलियां हैं। चौथी है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी में आती हैं मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी। और नंबर 5 पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी में कुमायूं, गढ़वाली ये बोलियां बोली जाती हैं। तो हिंदी भाषा में कुल 18 बोलियां हैं और इसकी जो भाषाएं हैं वो 5 भागों में विभक्त हैं। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भरतेश्वर बाहुबली रास किस कवि की रचना है? तो ये एक रचना है ऑप्शन नंबर सी, शालिभद्र सूरी की रचना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1231 विक्रमी। इसमें छंदों की संख्या है, इसमें जो छंद हैं वो हैं 203। अगला प्रश्न है, छंदों का अजायब घर के नाम से किस ग्रंथ को जाना जाता है?
तो ये पृथ्वीराज रासो को अजायब घर कहा जाता है और ये चंदबरदाई द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। प्रश्न नंबर 10, लोरिक तथा चंदा नामक पात्र किस रचना से संबंधित हैं? मधुमालती, चंदायन, अनुराग बांसुरी, सत्यवती कथा। तो लोरिक तथा चंदा नामक जो पात्र हैं वो हैं चंदायन के। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। चंदायन का रचना काल है 1379 ईस्वी। इसमें प्रेम के महत्व का वर्णन किया गया है। इसे लोक कथा या लोर कथा भी कहा जाता है। चंदायन ये मुल्ला दाऊद की रचना है। प्रश्न नंबर 11, आखिरी कलाम निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो आखिरी कलाम रचना के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसका रचना काल है 936 हिजरी। 936 हिजरी। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। इसमें इस्लामी मान्यता के अनुसार प्रलय का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 12, बीजक किस कवि की रचनाओं का संकलन है? तो बीजक जो संकलन है वो कबीरदास का है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कबीरदास जी को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? कबीरदास को भाषा का डिक्टेटर किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने या हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या नामवर सिंह या फिर मुक्तिबोध? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीरदास की भाषा को भाषा का डिक्टेटर कहा है। प्रश्न नंबर 14, अंगबधू निम्नलिखित में से किस संत कवि की पुस्तक है? मलूकदास की, दादू दयाल की, धर्मदास की या कबीरदास की? इसका सही उत्तर है अंगबधू दादू दयाल की रचना है। प्रश्न नंबर 15, खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी या बघेली? तो खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16, मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन हैं? मुक्तिबोध की आत्मकथा कृति के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है विष्णु चंद्र शर्मा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम क्या है? मेरी जीवन प्रवाह, मेरी जीवन यात्रा, साधना के पथ पर आप बीती? तो राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का नाम है मेरी जीवन यात्रा। मेरी जीवन यात्रा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? लज्जित होना, परेशान होना, दूसरे से लड़ पड़ना, किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना। तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी, किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना। प्रश्न नंबर 19, एक भारतीय आत्मा किसे कहा जाता है? तो ये माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है? वागीश, रत्नाकर, दिगंबर, दुष्कर्म। तो स्वर संधि का उदाहरण है रत्नाकर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसमें दीर्घ संधि है। प्रश्न नंबर 21, महाभारत के 18 दिन की भूमिका पर आधारित नाटक है।
आधे अधूरे, अंधा योग, अंधेर नगरी, उपरोक्त सभी। तो महाभारत के 18 दिन की भूमिका पर आधारित नाटक है अंधा युग। ये धर्मवीर भारती का नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1955 ईस्वी। प्रश्न नंबर 22, दा साहिब किस नाटक के पात्र हैं? महाभोज, बकरी, आधे अधूरे, आगरा बाजार। तो दा साहिब जो है वो महाभोज नाटक के पात्र हैं। महाभोज नाटक मन्नू भंडारी द्वारा लिखा गया एक हिंदी उपन्यास है। अगला प्रश्न है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 5 होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। प्रश्न नंबर 24, सुदामा चरित किस कवि की रचना है? तो सुदामा चरित के लेखक हैं नरोत्तम दास। इसका रचना काल है 1605 ईस्वी। प्रश्न नंबर 25, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है? इसका सही उत्तर है देवेश। देवेश जो है वो इंद्र का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 26, निम्न में से सबसे प्रथम रचित रचना है? तो प्रश्न नंबर 26 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राम रक्षा स्रोत। ये सबसे पहले रचित रचना है। इसका रचना काल है 1400 से 1470 के मध्य लिखी गई है। इसकी रचनाकार हैं रामानंद। प्रश्न नंबर 27, राम की शक्ति पूजा में केंद्रीय संवेदना है? ये निराला की रचना है राम की शक्ति पूजा, और इसकी जो केंद्रीय संवेदना है वो सीता की मुक्ति। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? तो इसका सही उत्तर है मराठी। प्रश्न नंबर 29, पल्लव के रचयिता कौन हैं? तो पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रानंदन पंत, और रचना काल है इसका 1928। प्रश्न नंबर 30, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट कहा जाता है मुंशी प्रेमचंद को। मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था 31 जुलाई 1880 को, और उनका जन्म हुआ था वाराणसी के लम्ही गांव में। प्रेमचंद ने लगभग 12 उपन्यास लिखे हैं और 300 के करीब कहानियां लिखी हैं। प्रश्न नंबर 31, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? रसखान, मीराबाई, सूरदास या फिर कबीरदास? तो बाल चित्रण में सर्वश्रेष्ठ कवि हैं ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। प्रश्न नंबर 33, कामायनी का चिंता सर्ग व कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो कामायनी का चिंता सर्ग कब और कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1927 में सुधा पत्रिका में। प्रश्न नंबर 33, मृगनयनी उपन्यास के रचनाकार कौन हैं?
तो मृगनयनी उपन्यास के लेखक हैं वृंदावन लाल वर्मा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 34, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय की आत्मकथा श्रृंखला का कौन सा भाग है? चौथा, तीसरा, दूसरा या पहला? तो क्या भूलूं क्या याद करूं यह हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा की जो श्रृंखला है उसका पहला भाग है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 35, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 36, हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती गीत किस पात्र द्वारा गाया गया है? अलका द्वारा, आर्निया कार्नेलिया द्वारा, मल्लिका द्वारा या मेघा द्वारा? तो 36 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अलका द्वारा गाया गया है ये। और ये चंद्रगुप्त नाटक का गीत है। प्रश्न नंबर 37, साक्षात सांकेतिक अर्थ को प्रकट करने वाले शब्द शक्ति कहलाती है। तो साक्षात सांकेतिक अर्थ को प्रकट करने वाली शब्द शक्ति कहलाती है अभिधा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 38, जायसी की किस रचना का संबंध कयामत के वर्णन से है? तो अभी पीछे बताया था, आखिरी कलाम। प्रश्न नंबर 39, मनोविकार संबंधी निबंधों के लेखक कौन हैं? तो मनोविकार संबंधी निबंधों के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 40, कमलेश्वर की आत्मकथा है गर्दिश के दिन, भारत अपनी धरती अपने लोग, समय है सहचर, उपरोक्त सभी। तो कमलेश्वर की जो आत्मकथा है वो है गर्दिश के दिन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 41, अंतर के पट खोलना का अर्थ है प्रशंसा करना, भेद खोलना, विवेक से काम लेना, अपमानित करना। तो अंतर के पट खोलना, इसका जो सही अर्थ है वो है ऑप्शन नंबर सी, विवेक से काम लेना। प्रश्न नंबर 42, ममता कालिया की आत्मकथा है दस्तक जिंदगी की, मोड़ जिंदगी का, कितने शहरों में कितने बार, आत्मकथा। तो इसका सही उत्तर है कितने शहरों में कितनी बार। ये ममता कालिया की आत्मकथा है। ममता कालिया को प्राप्त जो सम्मान है वो हैं व्यास सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, यशपाल स्मृति सम्मान, महादेवी स्मृति पुरस्कार, कमलेश्वर स्मृति सम्मान, सावित्रीबाई फुले स्मृति सम्मान, अमृत सम्मान, लम्ही सम्मान। इतने सम्मान ममता कालिया को मिले। प्रश्न नंबर 43, मंटो मेरा दुश्मन किसका संस्मरण है? जैनेन्द्र का, उपेंद्र नाथ अस्क का, भगवती चरण वर्मा का या फिर हरिवंश राय बच्चन का? मंटो मेरा दुश्मन ये संस्मरण है ऑप्शन नंबर बी, उपेंद्र नाथ अस्क का। प्रश्न नंबर 44, निमाड़ी भाषा किस क्षेत्र की बोली है? केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक?
तो इसका सही उत्तर है निमाड़ी जो है वो मध्य प्रदेश के निवाड़ क्षेत्र की बोली है। यह क्षेत्र मालवा के दक्षिण में महाराष्ट्र से सटा समवर्ती क्षेत्र है। प्रश्न नंबर 45, लाला श्रीनिवास दास का नाटक नहीं है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेम योगिनी। प्रश्न नंबर 46, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी, संस्कृत, तमिल या उर्दू? तो भारत में सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। प्रश्न नंबर 47, जाने अनजाने किसकी रचना है? नरेश मेहता की, निर्मल वर्मा की, पंत की या फिर विष्णु प्रभाकर की? तो जाने अनजाने महत्वपूर्ण रचना है और ये विष्णु प्रभाकर की रचना है। प्रश्न नंबर 48, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? तो 48 का सही उत्तर है राजभाषा। प्रश्न नंबर 49, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधी? तो इसमें जो मराठी है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 50, निम्न में अल्पप्राण वर्ण कौन सा है? तो इनमें से जो अल्पप्राण वर्ण है वो है का और गा। प्रश्न नंबर 51, निम्नलिखित में से अयोगवाह हैं? विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन या फिर अल्पप्राण? तो जिन वर्णों पर अनुस्वार और विसर्ग लगे होते हैं उन्हें अयोगवाह वर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 52, व्यंजन वर्गीकरण की दृष्टि से ल व्यंजन किस वर्ण भेद में रखा जाएगा? तो 52 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, वर्त्स। प्रश्न नंबर 53, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वीरगाथा काल। प्रश्न नंबर 54, आदिकालीन रासो साहित्य में निम्नलिखित में से किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो आदिकालीन रासो साहित्य में अपभ्रंश भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 55, रामदरस मिश्र के संस्मरण है? स्मृतियों के छंद, अपने अपने रास्ते, पक गई है धूप, ए और बी दोनों? तो रामदरस मिश्र के संस्मरण हैं ए और बी दोनों। अपने अपने रास्ते और स्मृतियों के छंद ये रामदरस मिश्र किए हैं। प्रश्न नंबर 56, अरे यायावर रहेगा याद रचना है? निराला की, केदारनाथ सिंह की, अग्गे की या धर्मवीर भारती की? तो अरे यायावर रहेगा याद ये अग्गे की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 57, सागर पार का संसार किस विधा की रचना है? आत्मकथा, उपन्यास, यात्रा या रेखा चित्र? तो सागर पार की यात्रा
सागर पार का संसार, ये यात्रा वृतांत है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और प्रश्न नंबर 58, अतीत में दबे पाँव के लेखक कौन हैं? अतीत में दबे पाँव के लेखक कौन हैं? ओम थानवी, हरिशंकर परसाई, शरद जोशी या राजेंद्र यादव? तो अतीत में दबे पाँव के लेखक हैं ओम थानवी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 59, निर्मल वर्मा को कौन सी कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो 59 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, कौवे और काला पानी। इस पर निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न नंबर 60, पद्म सिंह शर्मा ने किसके काव्य को शक्कर की रोटी कहा? तो पद्म सिंह शर्मा ने बिहारी के काव्य को शक्कर की रोटी कहा। प्रश्न नंबर 61, मतीराम का प्रथम ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मतीराम का प्रथम ग्रंथ है फूल मंजरी। फूल मंजरी है और ये इसमें जो है 60 दोहे हैं। और फूल मंजरी को मतीराम ने जहांगीर को समर्पित किया है, जो कि उनके आश्रयदाता रह चुके थे। प्रश्न नंबर 62, अंग दर्पण किस कवि की रचना है? तो अंग दर्पण के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, रसलीन। इसमें अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कारपूर्ण वर्णन किया गया है। और रसलीन का पूरा नाम था सैयद गुलाम नबी। इनका जन्म हुआ था 1689 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1750 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 63, मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला के लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। प्रश्न नंबर 64, छायावाद के 4 स्तंभों में से कौन सी महिला लेखिका भी शामिल थीं? तो 4 स्तंभ सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा को माना जाता है। तो इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा। प्रश्न नंबर 65, तुलसीदास काव्य किसकी रचना है? जायसी, बिहारी, तुलसीदास, निराला? तो तुलसीदास ये रचना है ऑप्शन नंबर डी, निराला की। प्रश्न नंबर 66, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? तो अर्धनारीश्वर रचना के लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। प्रश्न नंबर 67, शतरंज के खिलाड़ी किस लेखिका की कृति है? तो शतरंज के खिलाड़ी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, प्रेमचंद। सुमित्रानंदन पंत की जो रचनाएं हैं वो हैं लोक वीणा, लोकायतन और महादेवी वर्मा की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। निहार, रश्मि, नीरजा ये इनकी महत्वपूर्ण रचना। जयशंकर प्रसाद की हैं झरना, आंसू, लहर, कामायनी ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है 68, स्कंदगुप्त नाटक में कितने दृश्य हैं? तो ये जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक है स्कंदगुप्त और इसमें जो
दृश्यों की संख्या है वो है 33। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 69, आधे अधूरे नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो आधे अधूरे ये मोहन राकेश का नाटक है। प्रश्न नंबर 70, अमृत राय द्वारा लिखी हुई जीवनी है। तो अमृत राय के द्वारा लिखी है कलम का सिपाही। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये प्रेमचंद की जीवनी है। प्रश्न नंबर 71, ठिठुरता हुआ गणतंत्र। ठिठुरता हुआ गणतंत्र शीर्षक व्यंग्य रचना के रचयिता कौन हैं? इसका सही आंसर है हरिशंकर परसाई। प्रश्न नंबर 72, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध है। चेतना के बिंब, संस्कृति और साहित्य, कछुआ धर्म, कन्यादान। तो इसका सही उत्तर है कछुआ धर्म जो है वो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। प्रश्न नंबर 73, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोराय जग या पाए बोराय में कौन सा अलंकार है? तो एक शब्द एक से अधिक बार आए और उसके अर्थ अलग अलग हों वहाँ पर यमक अलंकार होता है। एक कनक मीन्स होता है धतूरा और एक कनक मीन्स होता है सोना। प्रश्न नंबर 74, पीयूं सो कहे संदेशना हे भोरा के काग, सो धनी बिरही जरमुई तैहिक धुआं हम लाग। यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या यमक अलंकार। तो 74 का सही उत्तर है यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न नंबर 75, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर थे। प्रश्न नंबर 76, निम्न में कौन सा छंद वार्णिक छंद है? तो 76 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वसंत तालिका। प्रश्न नंबर 77, घा व्यंजन का उच्चारण स्थान क्या है? तो घा का उच्चारण स्थान है कंठ। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 78, सहज कहानी के प्रवर्तक कौन हैं? महीप सिंह, गंगा प्रसाद विमल, अमृत राय या कमलेश्वर। इसका सही उत्तर है अमृत राय। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 79, मोहन राकेश का यात्रा वृतांत है। आखिरी चट्टान, चीड़ों पर चांदनी, अप्रवासी की यात्राएं या खंडित यात्राएं। तो आखिरी चट्टान ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ये मोहन राकेश का यात्रा वृतांत है। प्रश्न नंबर 80, सृजन सुख दुख का किसका संस्मरण है? सृजन सुख दुख का किसका संस्मरण है? अमृतलाल नागर का, कृष्णा सोबती का, प्रतिभा अग्रवाल का या मृदुला गर्ग का। तो 80 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा अग्रवाल का ये संस्मरण है।
प्रश्न नंबर 81, भाषा योग वासिष्ठ के रचयिता कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर डी, राम प्रसाद निरंजनी। प्रश्न नंबर 82, भारतेंदु ने किस नाटक में अभिनय किया था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जानकी मंगल नामक नाटक में अभिनय किया था। प्रश्न नंबर 83, हो होरी किसकी काव्य कृति है? तो इसका सही उत्तर है अंबिका दत्त व्यास की ये काव्य कृति है हो होरी। और ये अंबिका दत्त व्यास जो है वो भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि थे। ये ब्रज भाषा के कुशल और सरस कवि थे। इन्होंने कवित्व सवैया की प्रचलित शैली में ब्रज भाषा में रचना की। भारतेंदु हरिश्चंद्र के समकालीन हिंदी सेवियों में पंडित अंबिका दत्त व्यास बहुत ही प्रसिद्ध लेखक और कवि हैं। प्रश्न नंबर 84, रेकब आख्यान नाम से जाना जाने वाला उपन्यास कौन सा है? तो ये है नामदास का पोथा। सभी ये उपन्यास हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के। प्रश्न नंबर 85, निम्न में से मन्नू भंडारी का उपन्यास है? कुरु कुरु स्वाहा, झूठा सच, आपका बंटी, मानस का हंस। तो मन्नू भंडारी का इसमें से जो उपन्यास है वो है आपका बंटी। ये पद्यांश दिया हुआ है और पद्यांश को पढ़ कर के प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे। तो मैं पानी हूँ, मैं जीवन हूँ, मुझको सबका नाता, मैं गंगा हूँ, मैं यमुना हूँ, तीर्थ भी बन जाता, मैं हूँ निर्मल पर दोष सभी औरों के हर लेता, कल तक दोष तुम्हारे थे जो अपने में भर लेता, पर सोचो तो मैं यों कब तक कचरा भरता जाऊं, मुझको जीवन भी कहते हैं मैं कैसे मरता जाऊं, गंदा लहू बहा अपने में कब तक चल पाता तन, मैं धरती की सुंदरता हूँ हर प्राणी की धड़कन, मेरी निर्मलता से होगी धरती पर हरियाली, फसलों में यौवन महकेगा हर आंगन दिवाली, नदियाँ झरने ताल तलैया कुआं हो या कि सागर, रूप सभी ये मेरे ही हैं, एक बूंद या गागर, हर पौधे की हर पत्ती की प्यास बुझाऊं जी भर, पर जीना दूभर होगा ये दूषित हो जाने पर। तो ये बहुत अच्छा पद्यांश दिया हुआ है, जल के ऊपर है। तो जल को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो इसमें प्रश्न है तीरथ का तत्सम रूप बताइए। तो तीर्थ का तत्सम रूप होता है तीर्थ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पानी की निर्मलता, प्रश्न नंबर 87 है, पानी की निर्मलता किसके कारण नष्ट हुई है? तो पानी की निर्मलता हमारे दोष अपने में भरने के कारण नष्ट हुई है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 88, पानी को धरती की सुंदरता कहा गया है क्योंकि? क्योंकि हरियाली और फसलों से पूरी धरती सुंदर बनती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 89, पानी के दूषित हो जाने पर क्या स्थिति होगी? तो 89 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, आदमी का इस धरती पर जीना कठिन हो जाएगा अगर पानी दूषित हो जाए तो। प्रश्न नंबर 90, इस कविता में ढूंढकर पानी का पर्यायवाची लिखिए। निर्मल, बूंद, जीवन या सागर।
तो पानी का होता है बूंद, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। पानी के अन्य पर्यायवाची हैं नीर, जल, सलिल, अम्बु, अम्भ, उदक, तोय, जीवन, वारी, पय, अमृत, मेघ, पुष्प, सारंग। ये गद्यांश दिया हुआ है भारत 1971 के भारत पाक युद्ध से, तो इसमें सीधे प्रश्न कर रहा हूं। समावेश शब्द में कौन सी संधि है? तो समावेश में दीर्घ संधि है। प्रश्न नंबर 92, सामना करना के लिए अनुच्छेद में आया है चौकसी करना, निर्वाह करना, मुकाबला करना, भूमिका निभाना। तो ये गद्यांश पढ़ के दिया जाएगा इसका उत्तर। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मुकाबला करना। प्रश्न नंबर 93, परंपरागत से तात्पर्य क्या है? तो परंपरागत से तात्पर्य परंपरा से मिले जुले। प्रश्न नंबर 94, यह जानकर बहुत आनंद प्राप्त होता है कि हमारी नौसेना विशाल समुद्रीय सीमा की चौकसी कर रही है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 95, अहम भूमिका से तात्पर्य क्या है? अहम भूमिका से तात्पर्य क्या है? तो 95 का सही उत्तर है महत्वपूर्ण भूमिका। एक ये भी गद्यांश है, इसमें 3 गद्यांश आ गए। इस दुनिया में कहा सुनी होती है, इस दुनिया का संकेत क्या है? तो इसका है गांव से शहर आ बसे गरीब। प्रश्न नंबर 97, प्रस्तुत गद्यांश साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आएगा? कहानी, जीवनी या संस्मरण या रेखा चित्र? तो ये संस्मरण आएगा। प्रश्न नंबर 98, साधारण बात पर भी हंगामा कौन खड़ा कर देता है? तो अमीर किंतु असभ्य लोग, अमीर और असभ्य लोग। प्रश्न नंबर 99, लेखक लोगों की शिकायतों को हल्के में लेता है क्योंकि जुटने वाले लोग गरीब और ईमानदार हैं। प्रश्न नंबर 100, लोग लेखक से क्यों पूछते हैं कि क्या आपको बुरा नहीं लगता? तो वे गंदे लोग हैं। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। तो ये थे महत्वपूर्ण 15 प्रश्न 100 प्रश्न।